करना है इस क्वेश्चन में, बस ये सीखना था। सही है ना। अब आपको पता होना चाहिए एफ एक्स फंक्शन को आप क्या लिखते हैं, एफ एक्स इंटू जी एक्स इंटू एच एक्स। फिर आप लॉग लेके जब इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं, सही है ना, तो याद है आपको इसका डेरिवेटिव आता है 1/f(x) इंटू एफ डैश एक्स। आफ्टर लॉग लेके मैं डेरिवेटिव कर रहा हूँ। फिर एफ डैश एक्स बाई एफ एक्स, फिर जी डैश एक्स बाई जी एक्स, और फिर एच डैश एक्स बाई एच एक्स। तो यहाँ से सीधे सीधे अगर आप एफ डैश एक्स नॉट की बात करें तो वो क्या आ जाएगा, एफ एक्स नॉट। यहाँ पे आएगा एफ डैश एक्स नॉट बाई एफ एक्स नॉट प्लस जी डैश एक्स नॉट बाई जी एक्स नॉट प्लस एच डैश एक्स नॉट बाई एच एक्स नॉट। अब आप सारी वैल्यू सीधा सीधा उठा के रख दीजिए, तो ये तो एफ एक्स नॉट सीधा सीधा डन है। या इसको भी रेशियो वाइज ही लिख लो। यहाँ पे क्या आ रहा था, एफ डैश एक्स नॉट बाई एफ एक्स नॉट। अब आपको सारे रेशियो पता है, एफ डैश एक्स नॉट ये 21 दिया हुआ है, ये 4 दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है -7, और ये क्या दिया हुआ है के। यहाँ से हम के की वैल्यू सीधा कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए भाई, क्या बात सबको समझ में आई, ये बताइए। अब अगर आप इसी को डिफ्रेंशिएट करते बिना लॉग के यूज़ करते तो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाता, बट आप आंसर तो निकाल ही लेते। बट लॉग का यूज़ समझ में आया, सारे प्रोडक्ट मल्टीप्लाई थे, सीधा ये रिलेशन लिखेंगे आफ्टर लॉग डेरिवेटिव लिख के। और चूंकि हमें सारे एफ डैश एक्स नॉट बाई एफ एक्स नॉट, एफ डैश एक्स नॉट बाई एफ एक्स नॉट, जी डैश एक्स बाई जी एक्स नॉट, एच डैश एक्स बाई एच एक्स नॉट का रेशियो दिया है, तो बस उसी रेशियो को यूज़ करके सीधा एक इक्वेशन बना के सॉल्व कर लेंगे। क्या लॉजिक समझ में आया सब। अब देखिए ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना था कि वाई ऑफ अल्फा, इसको आप तुरंत सिंप्लीफाई कर रहे होंगे, तो ये वैल्यू आ जाएगी 2 टेन यस अल्फा सर। प्लस 1/10 अल्फा अपॉन 1 + 10 स्क्वायर अल्फा प्लस 1/sin² अल्फा। इसी को आप एलसीएम लेके लिखेंगे तो 2 टेन अल्फा को लिख देंगे साइन अल्फा बाई कॉज अल्फा, तो यहाँ पे एक कॉज अल्फा आएगा, साइन अल्फा स्क्वायर कर देंगे तो एक साइन अल्फा और आ जाएगा, 1/sin² अल्फा। तो अल्टीमेटली ये रिजल्ट आ जाएगा √1 + sin2 अल्फा डिवाइडेड बाई sin²अल्फा। अब जब आप इसको ओपन करेंगे तो ये लिखा हुआ है साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा का होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई sin²अल्फा, और इसके साथ रूट लगा हुआ है। तो जो वाई अल्फा अल्टीमेट फंक्शन आया वो आया मॉड ऑफ साइन अल्फा प्लस कॉज अल्फा और होल डिवाइडेड बाई साइन अल्फा। क्या ये बात सबको नजर आ रही है, देख लीजिए हाँ या ना, यस बोलिए। सर। अच्छा अब और थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या ये 1 + cot अल्फा लिखा हुआ है, बोलो। अब हमें बस वाई अल्फा 1 + cot अल्फा की ओपन करना है। मैंने क्या कहा था, इस रीजन का अपना इंपॉर्टेंस है। अब तुरंत आप कॉट अल्फा की फिगर पे जाएंगे। अगर आप कॉट अल्फा को ध्यान से ऑब्जर्व करेंगे तो कॉट अल्फा का नेचर कुछ ऐसा होता है, हाँ या ना। और अगर आप इसकी वैल्यू 3π/4 पर देखेंगे तो कॉट अल्फा की वैल्यू 3π/4 पे आपको क्या मिलेगी, -1। उसके आगे बढ़ोगे तो पूरी वैल्यू -1। -1 से कम हो जाएगी। इसका मतलब कॉट अल्फा जो होगा, सर। कॉट अल्फा जो होगा वो लेस किससे होगा भाई, -1 से। कब, जब अल्फा की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 3π/4 से पाई। ये बात समझ में आई। इसका मतलब 1 + cot अल्फा कैसा होगा, पॉजिटिव या निगेटिव, नेगेटिव। नेगेटिव। जैसे आपने डिसाइड किया निगेटिव होगा, तुरंत आप वाई अल्फा का मॉड कैसे ओपन करेंगे, नेगेटिव। निगेटिव। अब आप इसको तुरंत क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। जैसे ही सर डिफरेंशिएट, -4 आ रहा है। जैसे ही डिफरेंशिएट करेंगे आंसर क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ कॉसेक, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा cosec² अल्फा, और फिर अल्फा की वैल्यू आप क्या रख देंगे, 5π/6। उठा के 5π/6 रख दीजिए, तो ये आ जाएगा cosec² 5π/6। और जैसे आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, बोलिए 4। क्या ये बात समझ में आ रही है। आंसर यस 4 आ सर। रहा है, -4 नहीं आ रहा है। यही तो इंपॉर्टेंट बात थी। अगर आप इसको डायरेक्ट, ये चीज आप ऑब्जर्व नहीं करेंगे, ठीक है, तो आप इसको डायरेक्ट 1 + cot अल्फा लिखेंगे, 5/6। और कॉट अल्फा का डेरिवेटिव आप -cosec² अल्फा लिखेंगे, और आप आंसर सीधे क्या लिख देंगे, -4। जबकि -4 गलत आंसर है, सही आंसर क्या है इसका, +4।
क्यों है +4? ये बात समझ में आई सबको? क्योंकि ये जो मॉड है ये कैसा ओपन होगा भाई? नेगेटिव। क्या ये बात क्लियर कर पाए? माइनस। ये चीज आप बाय डिफॉल्ट सेट कर लीजिए। जब भी आपको कहीं भी रूट के अंदर एक्स स्क्वायर मिलेगा तो इसको मॉड एक्स लिखने की आदत डालिए। एक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू प्लस माइनस हम बाद में ओपन करेंगे, बट रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड ऑफ एक्स लिखने की आदत डालिए, क्योंकि जनरली हमें रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को प्लस एक्स लिखने की आदत होती है, और उससे मोस्ट ऑफ द केसेस में जो बहुत ही मतलब माइन्यूट डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं जिनमें प्लस माइनस का छोटा सा डिफरेंस होता है, वो क्वेश्चन हमसे गलत हो जाते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखिएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? एक चीज और हम डिस्कस करेंगे, जैसे डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स होता है। डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स, यहीं से पैरामेट्रिक डेवलप होता है। तो हम क्या करते हैं, हमें एफ एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स करना होता है। तो इसका मतलब हम एफ एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेफरेंस में अलग कर देते हैं, और जी एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रेफरेंस में अलग कर देते हैं, और दोनों को डिवाइड करके लिख देते हैं, दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। दैट इज डेरिवेटिव ऑफ वन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। समझ में आया? तो एफ एक्स का डेरिवेटिव जी एक्स के रेफरेंस में कर लिया, और जी एक्स का डेरिवेटिव भी एक्स के रेफरेंस में, दोनों का डेरिवेटिव अलग अलग एक्स के रेफरेंस में करके उनको आपस में क्या कर देंगे, डिवाइड। वहां से हमारा आंसर आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू जी एक्स। क्लियर हुआ भाई? अच्छा, इसके बाद पैरामीट्रिक डेरिवेटिव से पहले हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव समझ लेते हैं। जैसे हमें हायर ऑर्डर डेरिवेटिव लेना है, या इसी को हम कहते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। ठीक है ना? या तो हम हायर ऑर्डर डेरिवेटिव की बात करें या सक्सेसिव, मतलब y एज ए फंक्शन ऑफ x आपको दिया हुआ है, तो आप जो पहला डेरिवेटिव कहते हैं dy बाई डी एक्स, जिसे आप y1 का नाम देते हैं, इसे आप कहते हैं f डैश x। इसी डेरिवेटिव को आप फिर से डिफ्रेंशिएट कर दो, सही है ना? यानी कि d2y बाई डी एक्स टू। इसका मतलब हो गया आपने फिर से डेरिवेटिव कर दिया dy बाई डी एक्स वाली एक्सप्रेशन का, यानी इसको y2 कहते हैं, या इसको हम f डबल डैश x कहते हैं। यहीं पे अगर आप d3y बाई डी एक्स थ्री लिख दें, इसका मतलब आप फिर से डेरिवेटिव कर दे रहे हैं किसका, d2y बाई डी एक्स टू का, दैट इज कॉल्ड y3। इसे हम f ट्रिपल डैश x कहते हैं। ऐसे करके चीजें चलती चली जाती हैं। यहीं पे हम अगर हम nth डेरिवेटिव लिख दें, क्या लिख दें, nth डेरिवेटिव, तो जिसको हम जनरली yn से रिप्रेजेंट करते हैं, समझ गए? या इसको हम fn x भी बोल देते हैं, यानी इसका मतलब होता है dny बाई dxn से। मेरी बात समझ में आई? दैट इज सक्सेसिव, मतलब डेरिवेटिव के ऊपर आप उस डेरिवेटिव को सॉल्व करते चले जा रहे हैं, एक बार डिफरेंशिएट किया फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया, ऐसे सक्सेसिव डेरिवेटिव करते चले जा रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव। समझ में आया कि नहीं भाई? अच्छा, अब सक्सेसिव डेरिवेटिव में सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आती है वो ये आती है, जैसे आप मान लीजिए सक्सेसिव डेरिवेटिव सिंप्लीफाई कर रहे हैं, जैसे आप सक्सेसिव डेरिवेटिव सिंप्लीफाई कर रहे हैं, है ना? तो अगर आपने एक फंक्शन y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक है, और आपको फाइंड करना है डी एक्स बाई डी वाई, तो आप क्या करते हैं, 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर देते हैं इसको, यानी आप डी वाई बाई डी एक्स निकाल के उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं, तो वहां से आपको क्या मिल जाता है, बोलिए भाई, डी एक्स बाई डी वाई। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। ये तो ओके है, ये तो ओके है, इसमें तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस सर। बट अगर यही y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन हमें दिया हुआ है, और यहाँ से हमें डी टू एक्स बाई डी वाई टू निकालना हो, तो इसमें हम डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकाल के उसका रेसिप्रोकल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसका मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स आप डी एक्स बाई डी वाई। अच्छा, इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, डी ऑफ डी एक्स कर लेते हैं, इसको 1 अपॉन डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं, और डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स कर लेते हैं। ठीक है? अच्छा, अब ये तो 1 अपॉन dy/dx का फिर से डेरिवेटिव करने वाली बात हो गई, तो इसका डेरिवेटिव जब फिर से करोगे तो आएगा d2y/dx2,
डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर विद अ माइनस साइन। अच्छा, एक डी वाई बाई डी एक्स ऑलरेडी मल्टीप्लाई है, तो ये पूरा रिजल्ट निकल के आता है डी टू वाई बाई डी एक्स टू होल डिवाइडेड बाई डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, दैट इज रिलेशन बिटवीन डी टू एक्स बाई डी वाई टू एंड डी टू वाई बाई डी एक्स टू। इन दोनों में रिलेशन आपने स्टैंड किया, और क्या रिलेशन होता है, दैट इज सॉरी दैट इज डी टू एक्स बाई डी वाई टू इज इक्वल टू माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। मतलब आप डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, आप डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालेंगे, और उसको क्या कर देंगे, डिवाइड करके माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, बोलिए, डी टू एक्स बाई डी वाई टू की। सही है। अच्छा, एक ये दूसरा ये क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा गया है कि इफ एफ एक्स कॉमा वाई इक्वल टू 0 एक फंक्शन है, या y इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है, देन डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस डी टू एक्स बाई डी वाई टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0। तो किसी भी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के लिए ये एक्सप्रेशन हमेशा आपको आउटपुट 0 देगा। समझ में आया। तो कई बार एक आर्बिट सा फंक्शन दे दिया गया है और उसमें आपको इसकी वैल्यू पूछ ली गई है, ये एक या दो बार, एक बार तो पूछा ही है, ये वैल्यू आपसे पूछ ली गई, तो अब आपको इस वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये वैल्यू किसी भी y इक्वल टू एफ एक्स फंक्शन के लिए हमेशा क्या आती है, 0। दैट इज रिलेशन बिटवीन डी टू वाई बाई डी एक्स टू एंड डी एक्स बाई डी वाई टू। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई, बोलिए। किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बताइए। चाह रहे हो कि यहाँ पर सर आपने ये x कैसे कर दिया, क्यों, क्योंकि हमें अगर हमें डी टू एक्स बाई डी वाई टू को डी टू वाई बाई डी एक्स टू से रिलेट करना है, तो हमें डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव करना होगा किसके रेफरेंस में, x के रेफरेंस में। एक्स के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ डी एक्स बाई डी वाई है, तो उसको हम डी वाई बाई डी एक्स लिखेंगे, और फिर उसका Yes. x के रेफरेंस में डेरिवेटिव करेंगे, तो यहाँ पे डी वाई है, एक्चुअल में हो ये रहा होगा कि यहाँ पे डी ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स बाई डी वाई लिखा है, इसमें हमने ऊपर नीचे डी एक्स बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये वाला डी एक्स उठ के यहाँ आ गया, और ये वाला डी वाई उठ के यहाँ आ गया, और ये डी वाई बाई डी एक्स बन के डिवाइड हो गया। समझे कि नहीं, हो क्या रहा है। यस सर। तो अब हमें जब भी इस तरह का रिलेशन चाहिए होगा तो हम आराम से उसको बोलिए भाई, अब तो ये आंसर सीधा दे दोगे। डी टू एक्स बाई डी वाई टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी वाई बाई डी एक्स की पावर -3। अच्छा, इसको ऐसे भी लिख दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ऐसा ऑप्शन दिया नहीं, बट ऐसा ऑप्शन भी बनाया जा सकता है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी एक्स बाई डी वाई की पावर -3। दोनों सही है कि नहीं ये बताओ। बट इसमें ये वाला ऑप्शन दिया है, तो आप सीधा आंसर सी टिक कर देंगे। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है भाई। सर अगर इसमें ln लगा के करें तो गलत हो जाएगा। ln क्यों लगाएंगे भाई, ln y क्यों निकालेंगे, हमें डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है, वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं ना, y एज ए फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है बेटा, e की पावर ax को तो हम आराम से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं ना। नहीं भाई, अगर आप लॉजिकली चलो तो आपको क्या पता है, आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू, या ऐसे समझो सी आंसर है, बाई डी वाई टू, अभी चेक करता हूँ, डी टू एक्स बाई डी वाई टू, इसकी वैल्यू अभी आपने किसी भी फंक्शन के लिए क्या निकाली है, डी टू वाई बाई डी एक्स टू अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब। ये बात पता है कि नहीं। अब हमें क्या चाहिए ये देख लो, हमें चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स टू इंटू डी टू एक्स बाई डी वाई टू, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस डी टू वाई बाई डी एक्स टू का होल स्क्वायर अपॉन डी वाई बाई डी एक्स का होल क्यूब, बस ये है। अब अगर y एज e की पावर nx दिया हुआ है, तो डी वाई बाई डी एक्स तो आप आराम से निकाल लोगे ना, सर डी पावर डी आ रहा है, और डी टू वाई बाई डी एक्स टू भी आप आराम से निकाल लोगे, दैट इज एन स्क्वायर ई की पावर nx। बस यही दोनों वैल्यू उठा के यहाँ रख दो। नहीं समझे, तो जैसे ये वैल्यू यहाँ रखोगे तो ये क्या आएगा, माइनस एन की पावर 4 ई की पावर 2nx, और यहाँ पर क्या आएगा,
n की पावर 3 e की पावर 3nx। जैसे इसको सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस n e की पावर माइनस nx आंसर आ जाएगा, डी आंसर आ गया। देखिए भाई कोई कंफ्यूजन आ रहा यस हो सर। नो सर। तो अब देखिए इस टाइप के सिचुएशंस को कैसे डील करते हैं। जैसे सबसे पहले इसको अगर आप देखें, कॉट इनवर्स √3 cos x प्लस साइन एक्स अपॉन cos x माइनस √3 sin x। पहले तो इतने पोर्शन को ही डील करो। तो ये लिखा हुआ है कॉट इनवर्स, अगर आप यहाँ पे cos x से डिवाइड करें तो √3 प्लस 10x अपॉन 1 माइनस √3 10x हो गया। अच्छा, इसी को आप लिख सकते हैं कॉट इनवर्स tan ऑफ ये फॉर्मूला किसका लिखा हुआ है, x प्लस x माइनस पाई बाई 6। x प्लस पाई बाई 3 का। देखो जरा, x माइनस पाई बाई 6 है। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है भाई साहब? आंसर x माइनस पाई बाई 6 है। अच्छा, आंसर बता रहा हूँ। तो ये tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b होता है। तो उसी हिसाब से हमने सोच लिया, यहाँ तक ओके है। अच्छा, अब चूंकि ये tan है और ये cot इनवर्स है और आपने प्रॉपर्टी पढ़ी है कि cot इनवर्स ऑफ cot x, इसको आप x लिख पाते हैं, वो भी तब जब x 0 से पाई होता है। मेरी बात समझ पा रहे हैं? वरना अदरवाइज तो डेफिनेशन अलग अलग चलती है ना। बोलिए। अच्छा, अब इस 10 को आप तुरंत किसमें, cot को तुरंत इसको 10 में चेंज कर लो, या एक और स्मार्ट वे मैं आपको समझा देता हूँ। जब भी आप या तो आप इस वाले 10 को कॉट में चेंज करके चीजें सॉल्व किया करो, या आप सीधे इस कॉट इनवर्स को चेंज कर दिया करो। क्योंकि आपने एक प्रॉपर्टी और पढ़ी है ना, क्या, कि कॉट इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2। दोनों रास्ते हैं आपके पास। मैं वैसे ये कॉट इनवर्स को टेन इनवर्स में चेंज करना ज़्यादा प्रेफर समझता हूँ। तो आप इसी चीज़ को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2 माइनस टेन इनवर्स ऑफ 10 एक्स प्लस पाई बाई 3। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? बस ये बताओ, यस सर। किसी को कोई यस सर। डाउट आ रहा हो तो बोलो। अरे हाँ या ना? नो सर, नो सर, कोई दिक्कत या नहीं। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो कि कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3। दोनों रास्ते हैं आपके पास। तो अगर इससे आप जाओगे तो कॉट इनवर्स ऑफ कॉट ऑफ क्या लिख दोगे, बोलो, पाई बाई 6 माइनस एक्स। अरे हाँ या ना? यस सर। ये समझ में आ रहा है सबको कि नहीं भाई? बोलिए। जी। और अगर यस आप सर, यस सर। ऐसे जाओगे तो ऐसे लिख दोगे। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए, यहाँ क्वेश्चन में पाई बाई 6 है ओरिजिनली, पाई बाई 2 नहीं। ओके, अब इस पाई 0 से पाई बाई 6 का फ़ायदा क्या है? अगर आप यहाँ देखो 0 से पाई बाई 6 के हिसाब से, या यहाँ देखो, सही है, तो दोनों केसेस में आपको डिफरेंस समझ में आएगा। अगर आप यहाँ कन्वर्ट कर रहे हो तो 0 से पाई बाई 6 के बीच में ये पूरी वैल्यू 0 से पाई बाई 2 के बीच में होगी। तो आप tan इनवर्स x को क्या लिख सकते हो, पाई बाई 2 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 3। तो यहाँ से आपका रिजल्ट क्या निकल के आएगा, पाई बाई 6 क्या निकल के आएगा भाई, पाई पाई बाई 6 माइनस एक्स। x। मेरी बात समझ रहे हो? अच्छा, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखो और ये 0 से पाई बाई 6 के बीच में, तो इसका रिजल्ट आप देखोगे तो ये, अगर आप इसको देखोगे पाई बाई 6 माइनस एक्स, जैसे ही 0 से पाई बाई 6 के बीच में लाई कराओगे इसको, तो ये भी 0 से पाई बाई 6 के बीच में लाई करेगा, तो भी ये आंसर क्या देगा, पाई बाई 6 माइनस एक्स। यानी कि अल्टीमेटली आपका जो y फंक्शन है वो निकल के आएगा पाई बाई 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। दिखा क्या? अब आप इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो 2 डी वाई बाई डी एक्स कितना निकल के आएगा, 2 पाई बाई 6 माइनस एक्स इंटू -1। तो अल्टीमेटली आंसर कितना आ जाएगा भाई, डी वाई बाई डी एक्स का, दैट इज एक्स माइनस पाई बाई 6। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? यस सर। तो यहाँ पर इनवर्स में एक तो कई बार tan इनवर्स वाले क्वेश्चंस में ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ती है कि tan a के हिसाब से आप इसको कन्वर्ट कर लो, और दूसरा जब आप सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो x की वैल्यू के हिसाब से। क्यों? क्योंकि tan इनवर्स ऑफ tan x या cot इनवर्स ऑफ cos x हो, इसको आप हमेशा x नहीं लिख सकते।
इस रीजन में x लिख सकते हैं। तो ये जो अंदर वाला एंगल है वो गिवन एंगल के हिसाब से किस रीजन में लाई कर रहा है, ये बात आपको जस्टिफाई करनी पड़ेगी। क्या ये पूरी कहानी सबको समझ में आई भाई? और फिर उसके सर। हिसाब से आप जस्टिफिकेशन रखेंगे। हाँ बेटा। सर x बिलोंग्स टू 0, तो सबसे पहले जो y फंक्शन आपका दिया हुआ है वो है tan इनवर्स 6x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 9x क्यूब है। इसी को ब्रेक करने की कोशिश करो। अच्छा, इसका ब्रेकिंग मैंने इनवर्स के टाइम पे आपको सिखाई है। 6x रूट एक्स और यहाँ पे x रूट एक्स है, तो इसको कुछ ही दो पार्ट में, वन सेपरेट है, इसको दो पार्ट में ब्रेक करने की कोशिश करो जिनका सम ऊपर बन जाए। तो इसको दो पार्ट में आप क्या ब्रेक कर सकते हैं, सोचो। इसको आप लिख सकते हैं 3x रूट एक्स का होल स्क्वायर। एम आई करेक्ट और नॉट? यस सर। और इन्हीं दोनों का सम आप ऊपर लिख सकते हैं। देखो जरा ध्यान से। तो 3x रूट एक्स 3x रूट एक्स अपॉन 1 माइनस 3x रूट एक्स का होल स्क्वायर, यही करोगे कि नहीं? ए आंसर है सर। अभी तो सॉल्व कर रहा हूं मैं। अब इसको आप क्या लिख देंगे, 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स 3x रूट एक्स, और इसी को डिफरेंशिएट कर दो। अब इसका डेरिवेटिव तो आपके लिए आसान चीज हो गई ना, बोलो भाई। इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? ये समझ में आया मैंने कैसे लिखा? ये tan इनवर्स a प्लस बी ना? अरे हाँ या ना? यस सर। कोई हाँ कंफ्यूजन? सर। तो अब इसी हिसाब से इसको ब्रेक कर दो। तो इसका डेरिवेटिव करोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 प्लस 9x क्यूब। इसका डेरिवेटिव करोगे तो 3x बाई 2 रूट एक्स, और प्लस 3 रूट एक्स, और इसी को रूट एक्स बस हमें कॉमन लेना है, तो रूट एक्स कॉमन लेके बाहर कर दो। ये समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? बोलो, बोलिए भाई। यस सर। तो जब रूट एक्स कॉमन लेके बाहर करोगे तो आंसर में क्या आ जाएगा, बोलिए? 9 रूट एक्स अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब आ रहा है कि नहीं? यानी कि जो जी फंक्शन है वो क्या आ रहा है, 9 अपॉन 1 प्लस 9x क्यूब। ए आंसर दिखा सबको? बोलिए। अगर आप ऐसे डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते तो थोड़ा सा टाइम लग जाता कि नहीं भाई? सर ये लास्ट सेकंड स्टेप समझा दीजिए। कौन सा बेटा? सर ये लास्ट में डेरिवेटिव में 3 रूट एक्स प्लस में कैसे आया? हाँ सर यही वाला। अरे यार, सबसे पहले कंपोजिट में tan इनवर्स का डेरिवेटिव करेंगे। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट लिखा था भाई साहब। फिर डेरिवेटिव करेंगे 3x रूट एक्स का। करो जरा। 3, इसका डेरिवेटिव करोगे क्या आएगा, x अपॉन 2 रूट एक्स प्लस रूट एक्स। अरे हाँ भाई बोलो। यस सर। सर ये थोड़ी ना हो रहा है यहाँ पर। आप ऐसे भी सोच सकते हैं, याद है आपने ये चीज पढ़ी होगी, tan इनवर्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ, याद है 2x आपने पढ़ा था, 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें आपने tan इनवर्स 2 dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर कर दिया था, याद आया कि नहीं? तो अगर मैं वैसे सोचता इसको, तो tan इनवर्स देखो 2 इंटू 3x रूट 3 अपॉन 1 माइनस 3x x रूट एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे तो लिखा है। तो क्या ये 2 tan इनवर्स 3x रूट एक्स अपॉन ये बन सकता है कि नहीं, सोचो। बोलिए, क्या ये डायरेक्ट लिखा जा सकता है? बट ये चीज आप डायरेक्ट इतनी आसानी से तब देख पाएंगे जब आपने प्रैक्टिस कर रखी होगी, वरना ये चीज आपको एग्जाम हॉल में दिखेगी। क्या है, मेरी पूरी बात समझ पाए? अब ये क्वेश्चन आपको आराम से समझ में आ गया। अच्छा, आपको इसका इंपॉर्टेंस अभी भी नहीं समझ में आया हुआ कि ये क्यों दिया है 0 से। ये सब इसीलिए दिया था कि आप ये सब काम जो आप कर रहे हैं कर पाए। समझ में आया? याद है आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, उसमें tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या इसका सिर्फ एक फॉर्मूला पढ़ा है हमने, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई? नहीं, उसमें हम पाई ऐड भी करते हैं, उसमें हम पाई सब्ट्रैक्ट भी करते हैं। वो सारी चीजें हम करते हैं अकॉर्डिंग टू x एंड y। याद आ रहा है कि नहीं आपको? बोलिए। यस। अब अगर हम x को 0 से 1/4 लेकर चलेंगे तो जो x रूट x होगा वो हमेशा 1 से छोटा आएगा, पॉजिटिव आएगा पहली चीज तो।
बोलिए। और Yes, sir. अगर आप sir. 3x√x को स्क्वायर कर दोगे तो इसकी वैल्यू जो है 1 से कम आएगी, इसीलिए आप ये फॉर्मूला डायरेक्ट लगा ले गए। क्या ये पूरी बात मेरी समझ पाए? अगर हम x को 0 से 1/4 के बीच में लेके चल रहे हैं और इसका स्क्वायर कर दे रहे हैं तो ये वैल्यू 1 से छोटी आ रही है कि नहीं आ रही है? इसीलिए हम ये काम सब कर पाए हैं। क्लियर हुआ कि नहीं भाई? बोलिए भाई। यस सर। Yes, sir. आप ये भी यूज करते हैं, ये है। तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में सेट होनी चाहिए, तो आप आराम से चीजें करते चले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको कभी आएगी नहीं। ये काम आप तब करते हैं जब x -1 से 1 के बीच में हो। नहीं पता है तो इसको कहीं लिख लीजिएगा। अगर x की वैल्यू -1 से 1 के बीच में है तो tan इनवर्स 2x अपॉन 1 - x स्क्वायर को आप हमेशा 2 tan इनवर्स x लिख सकते हैं बिना कुछ सोचे, कतई दिक्कत नहीं है, आप आराम से लिख दीजिएगा। बट याद रखिएगा x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होनी चाहिए? -1 से 1 में। क्लियर है? तो ये इनवर्स का छोटा सा यूज था जो आपने बोलिए fx का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू gx करना है तो एक बार आप fx को डिफरेंशिएट कर दो, एक बार gx को डिफरेंशिएट कर दो, x की वैल्यू हाफ रख के आंसर लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। वो सबसे आसान वे है इस क्वेश्चन को करने का। तो अगर हम fx को cos इनवर्स 2x स्क्वायर -1 ले लेते हैं तो fx का डेरिवेटिव क्या आएगा? -1 अपॉन √1 - 2x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर और इंटू 2x स्क्वायर -1 का डेरिवेटिव। बोलिए भाई। और gx का डेरिवेटिव आप ले रहे हो 1 अपॉन 2, सॉरी gx फंक्शन ले लो तो डेरिवेटिव लिख दे रहा हूँ मैं डायरेक्ट। gx फंक्शन आप ले रहे हो √1 - x स्क्वायर, सही है। तो 1 - x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव आप लिखोगे तो वो आ जाएगा -2x अपॉन 2 √1 - x स्क्वायर, सही है। अब इसके डेरिवेटिव को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करोगे तो ये आएगा -4x, ये आएगा √1 - 2x स्क्वायर को अगर आप ओपन करके लिखोगे तो क्या आएगा? 1 माइनस, चलो ऐसे ही छोड़ देते हैं, बाकी बाद में देखेंगे। क्या ये बात समझ में आ रही सबको? Sir. हाँ बेटा, Yes, sir. क्लियर है ये? अब आप सीधे डी एफ डैश मतलब डी एफ एक्स बाई डी जी एक्स आपको निकालना था, तो यहाँ पर आप सीधा सारी वैल्यूज रख के सिंप्लीफाई कर दो तो ये आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल तो 4 √1 - x स्क्वायर अपॉन √1 - 2x स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर। अब एक बार यहाँ x को हाफ रख देना, एक बार यहाँ x को -हाफ रख देना, समझ में आ रहा होगा। एक बार x को हाफ रख के सॉल्व करो, एक बार x को -हाफ रख के सॉल्व करो, देखो क्या दोनों से आंसर सेम 4 आ रहा है? चेक करो। सब्स्टिट्यूशन इसलिए आएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी एग्जाम हॉल में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो इसी फ्रेम में दिए जाते हैं कि आप सब्स्टिट्यूशन करो और अपने क्वेश्चन को गलत कर ले जाओ। समझ में आया? अगर आप ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इस क्वेश्चन में क्या था, कैलकुलेशन यहाँ कम थी तो आप आराम से बचा ले गए और आंसर लिख ले गए, चाहे +हाफ चाहे -हाफ। बट ऐसे जब इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आएंगे तो इसमें यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूशन के लिए टर्म्स दिए होंगे वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दिए होंगे, जो कि सब्स्टिट्यूशन से ही आसानी से सिंप्लीफाई हो रहे होंगे। डेरिवेटिव में उनको करने में बहुत टाइम लग जाएगा, उसमें आप कोई चीज भूल गए तो आपका डेरिवेटिव इस टाइप मेथड से गलत हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं था, इसलिए हम इसमें इस मेथड से कर ले गए। अच्छा, क्योंकि हमें सब्स्टिट्यूशन ही देखना है तो सब्स्टिट्यूशन में थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा। सब्स्टिट्यूशन आपके दिमाग में आया होगा x को cos थीटा रखना, बोलो हाँ। तो आप इसको तुरंत cos थीटा करके cos 2 थीटा रख लेंगे, यहाँ तक हो गया। अच्छा, अब जब आपने x को cos थीटा रखा होगा तो मैंने सब्स्टिट्यूशन में आपको ये चीज सिखाई है कि तुरंत आप थीटा को 0 से पाई रिस्ट्रिक्ट करोगे, आपका 2 थीटा तुरंत 0 से 2 पाई रिस्ट्रिक्ट होगा और cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा के ग्राफ को आप 0 से 2 पाई के बीच में तुरंत ब्रेक करोगे। याद आया? ऐसा मैंने आपको बताया है, बोलिए भाई। और फिर आप अपने 2 थीटा के हिसाब से ये ग्राफ आप 2 थीटा और y के बीच में बनाओगे। इसके हिसाब से आप अपने 2 थीटा को एक बार 0 से पाई लोगे और एक बार 2 थीटा को आप पाई से पाई बाई 2 पाई लोगे, तो वहां से ये जो ब्रेक होके आएगा ये एक बार 2 थीटा आएगा, एक बार 2 पाई -2 थीटा आएगा। ये ब्रेक तब होगा जब आपका 2 थीटा 0 से पाई होगा,
ये ब्रेक तब होगा जब आपका 2 थीटा पाई से 2 पाई होगा। ये चीज आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, ये चीज आपके दिमाग में साइमल्टेनियसली चलनी चाहिए, अदरवाइज आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। समझ गए? अब जो आपका y फंक्शन ब्रेक होके आएगा, जो fx फंक्शन जो ब्रेक होके आएगा, वो फंक्शन आएगा 2 cos इनवर्स x या 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x। अच्छा, यहाँ पे आप थीटा को देखेंगे 0 से पाई बाई 2, तो cos थीटा होगा 0 से पाई बाई 2, तो cos थीटा हो जाएगा 0 से 1, और जब थीटा होगा पाई बाई 2 से पाई, तो cos थीटा कहाँ से हो जाएगा, -1 से 0। तो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, 0 से 1, x की वैल्यू कहाँ से कहाँ होगी, -1 से 0। तो ये fx ब्रेक होके आएगा। यानी सोचो x इक्वल टू हाफ लोगे तो ये वाली ब्रेकिंग चलेगी, x इक्वल टू माइनस हाफ लोगे तो ये वाली ब्रेकिंग चलेगी। अगर आप दोनों में सेम ब्रेकिंग यूज कर ले गए, सिर्फ 2 cos इनवर्स x वाली, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन में क्या चीज ध्यान रखनी है, क्या ये बात आप समझ पाए? बोलिए भाई। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। मतलब सब्स्टिट्यूशन करेंगे, सब्स्टिट्यूशन करने से क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, नो डाउट, बट x के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा कि आप यहाँ 2 cos इनवर्स x लिखने वाले हैं, या x के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा आप 2 पाई माइनस 2 cos इनवर्स x लिखने वाले हैं, और वो सारी चीजें आपको इस ग्राफ से देखनी पड़ेंगी। क्या ये बात समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ सर। ये simultaneously ध्यान रखिए। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन करने के बाद क्वेश्चन में जैसे आपको x इक्वल टू हाफ पे डेरिवेटिव निकालना है, तो fx आप तुरंत लेंगे 2 cos इनवर्स x, और gx आप तुरंत लेंगे रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप जैसे ही एफ डैश एक्स निकालेंगे तो -2 अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे आप g डैश एक्स निकालेंगे तो वो भी -2x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, मतलब -x अपॉन रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। जैसे ही आप दोनों को डिवाइड करेंगे तो एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स की वैल्यू हमेशा क्या निकल के आएगी, बोलिए? यहाँ से क्या वो 4 बाई एक्स, 2 बाई एक्स आ जाएगी, देखो, बोलिए। और जब आप एफ एक्स को 2 पाई माइनस 2 कॉस इनवर्स एक्स लेंगे और जी एक्स को रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे, अब आप एफ डैश एक्स बाई जी डैश एक्स निकालेंगे तो वो क्या निकल के आएगा, -2 बाई एक्स। अब यहाँ पर जब आप एक्स को हाफ रखेंगे तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 1/4। यहाँ पर जब आप एक्स को हाफ रखेंगे, माइनस हाफ रखेंगे, तो भी आंसर क्या आएगा, 4। इसीलिए दोनों से आंसर क्या आ रहा है, सेम। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई भाई? डिफरेंस समझ में आया? तो ये इस सब्स्टिट्यूशन का यूज है। क्लियर हुआ? तो कई बार ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जहाँ पे आपको सब्स्टिट्यूशन करके चीजें चेंज करके सिंप्लीफाई करनी पड़ती हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से ये चीज ध्यान रखिएगा। बोलिए, क्या ये बात सब लोग समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? अरे हाँ या ना जवाब दो भाई। यस सर। चलिए, वेरी गुड। चलिए, इसमें मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ। देखिए कैसे स्मार्टली तेज कैलकुलेशन होता है। मान लेते हैं पहला वाला y1 है, जिसमें आपने x को tan थीटा रख दिया है, तो रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई एक्स, इसमें आपने x को सब्स्टिट्यूट कर दिया है tan थीटा। वेरी गुड। तो जैसे आप x को tan थीटा सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्या बनेगा, tan इनवर्स, हाँ भाई, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा मतलब Sec theta -1 -1 अपॉन tan theta. tan थीटा। वेरी गुड। फिर sec थीटा को 1 माइनस कॉस थीटा लिख देंगे, नहीं Yes sir. Upon sin theta. तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। वेरी गुड। इसको Cos theta by 2 पे चेंज कर लेंगे. तो ये बन जाएगा tan थीटा बाई 2। चेक करिए जरा, Sir, yes sir. 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये tan थीटा बाई 2 में चेंज हो जाएगा। यहाँ तक पहुँच गए हो? Yes sir. हाँ। अब जो आपका x है वो क्या है, x जिस पर आपको डेरिवेटिव निकालना है, -√3/2 है। तो अगर आप थीटा की वैल्यू देखोगे माइनस निगेटिव होने पर, भाई आप यहाँ पे जो थीटा का सब्स्टिट्यूशन है उसको आप -π/2 से π/2 के बीच में सोचोगे, Yes क्योंकि sir. x निगेटिव है। तो ये जो थीटा आपके दिमाग में आएगा ये -π/2 से 0 के बीच में आ रहा होगा।
यस सर, है यस ना। सर, बट आपको यस यहाँ सर। थीटा बाई टू करना है, तो थीटा बाई माइनस टू पाई अगर बाई आप कर 4 से दोगे तो 0। माइनस पाई बाई फोर से पाई बाई फोर आ जाएगा, उसमें आप इसको थीटा बाई टू लिख ही सकते हो। तो ये हमेशा सर। थीटा बाई टू आएगा, मतलब ये हमेशा tan इनवर्स एक्स बाई टू ही आएगा y1। इस x के हिसाब यस से सर, हमने ये यस चीज़ सर। सोच ली है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, ये तो ओके हो गया। अब सेकंड वाले में हमें क्या रखना था, y2 में tan थीटा इनवर्स रखें। 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस 2x स्क्वायर। इसमें हमें x को क्या रखना है, साइन साइन थीटा। थीटा। अच्छा, जैसे ही साइन थीटा रखेंगे, यहाँ भी हम थीटा को माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बारे में ही सोचेंगे, ठीक है। अब जैसे ही साइन Cos थीटा x रख के आएगा। इसको सॉल्व करोगे तो ये भी क्या बनेगा, tan इनवर्स, हाँ भाई 2 साइन इनवर्स x आएगा इसका आंसर। ये बन जाएगा आपका साइन टू थीटा, क्या बोलिए, नहीं ये tan टू थीटा आ जाएगा। देखो जरा ध्यान से सब लोग, ऊपर सर आएगा tan 2 टू थीटा। साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे शायद आ जाएगा 1 माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 साइन साइन थीटा। साइन 2 ये थीटा। tan इनवर्स ऑफ tan टू थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बोलो। यस सर, यस अच्छा, सर, यस सर। थीटा जो है वो इस रीजन में है, तो टू थीटा किस रीजन में होगा, माइनस पाई से पाई वाले रीजन में होगा कि नहीं, अरे हाँ या ना। बट जिस थीटा की आप बात कर रहे हो वो क्या है, देखो जरा, यस सर, यस सर। जिस एक्स की आप बात कर रहे हो वो एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू है, तो जब एक्स माइनस रूट थ्री बाई टू होगा तो साइन थीटा के हिसाब से उसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी सोच के बताओ। एक्स अगर माइनस रूट थ्री बाई टू लेंगे तो साइन थीटा के हिसाब से उसकी वैल्यू क्या लेंगे, क्या उसकी वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री लोगे, माइनस पाई बाई। यस सर। यस सर। वैल्यू माइनस पाई बाई थ्री लोगे, बस ये सोचो माइनस जल्दी, पाई बाई। हाँ या यस सर, ना, ये समझ में पाए सब यस सर, लोग कि नहीं? यस सर। अच्छा, जैसे टू यस सर। थीटा लगाओगे यस तो सर। वो माइनस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, जैसे ही टू थीटा लगाओगे वो क्या हो जाएगा, माइनस टू पाई बाई थ्री हो जाएगा, जी सर। यस या नो। और यस सर, माइनस टू माइनस पाई 2 बाई पाई थ्री बाई होते 3। ही, माइनस टू पाई बाई थ्री होते इसकी ही डेफिनेशन आप माइनस पाई बाई टू से पीछे आ गए, माइनस पाई बाई टू से पीछे आते ही टेन इनवर्स ऑफ टेन एक्स की डेफिनेशन चेंज हो जाती है। क्या ये सारी चीजें समझ पा रहे हो कि नहीं, जो मैं समझाना चाह रहा हूँ, बोलिए। यस सर, यस सर। तो टेन इनवर्स की ये वाली डेफिनेशन अब लगेगी, और ये वाली डेफिनेशन क्या होती है, माइनस पाई, सॉरी एक्स माइनस पाई, यानी अब जो डेफिनेशन लगेगी वो लगेगी टू थीटा माइनस पाई। तो यहाँ पे टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई ओपन होगा y2 की नहीं, देख लो आराम से। यस सर। तो अब दोनों आ गए y1 y2, अब हमें डी वाई वन बाई डी वाई टू निकालना है, हाँ या ना, दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दो, तो इसका डेरिवेटिव आएगा वन प्लस एक्स स्क्वायर साथ में टू, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, टू रूट अंडर वन माइनस एक्स स्क्वायर, और बाद में एक्स की वैल्यू को क्या रख दो, माइनस रूट थ्री बाई टू, आराम से लिख दो। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, देखो, यस सर। दैट इज कॉल्ड पैरामेट्रिक फंक्शन। ये भी ट्रेंड में है, इसके भी क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं, समझ में आया, पैरामेट्रिक और इम्प्लिसिट, ये दो ट्रेंड में है जिनके क्वेश्चन सबसे ज़्यादा आते हैं। तो पैरामीट्रिक में क्या होता है कि आपका जो फंक्शन है वो किसी पैरामीटर पे डिपेंड करता है, जैसे y किसी पैरामीटर पे होगा, x भी किसी पैरामीटर पे होगा, और आपको dy बाई डी एक्स कैलकुलेट करना रहेगा, तो आप उसी पैरामीटर के रेफरेंस में y को डिफ्रेंशिएट कर देंगे, और उसी पैरामीटर के रेफरेंस में x को डिफ्रेंशिएट कर देंगे। मेरी बात समझ में आ रही, मतलब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपको वही पैरामीटर का डेरिवेटिव मिल जाएगा। मेरी बात समझ आ रही है, तो उसी पैरामीटर के रेफरेंस में आप डिफरेंशिएट करके सीधा सिंप्लीफाई कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे Yes, क्वेश्चन sir. के हिसाब से अगर आप देखो, y आपको सपोज दिया हुआ है साइन क्यूब थीटा, और x आपको दिया हुआ है कॉस क्यूब थीटा, और क्वेश्चन में आपसे पूछा गया फाइंड dy बाई डी एक्स, देखा, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे dy बाई डी थीटा, तो वो क्या आएगा, थ्री साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, Cos theta. फिर आप निकालोगे dx बाई डी थीटा, वो क्या आएगा, थ्री कॉस स्क्वायर थीटा इंटू Theta into माइनस साइन minus थीटा, sin theta. दोनों को डिवाइड करके आप dy बाई डी एक्स निकाल दोगे, तो वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, माइनस का tan थीटा। Theta. Yes, sir. समझ में आया कि नहीं, जी सर, आ गया। ये आपने dy बाई डी एक्स निकालना सीख लिया ऐसे ही, बोलिए कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो।
तो जहाँ भी आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए जाएंगे वहाँ आप आराम से dy बाई डी एक्स कैलकुलेट कर लेंगे कि नहीं बोलो। x को t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करोगे तो dx बाई डी टी क्या आ रहा है, रूट ए का डेरिवेटिव तो आपने इतनी बार किया है 1/2 रूट ए की पावर साइन इनवर्स टी। इसके बाद ए की पावर साइन इनवर्स टी को डिफरेंशिएट करोगे तो ए की पावर साइन इनवर्स टी, साथ में ln ए, फिर साइन इनवर्स टी का डेरिवेटिव रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर, यस सर। ऐसे ही dy बाई डी टी लिखोगे तो 1/2 रूट अंडर ए की पावर कॉस इनवर्स टी, यहाँ पे आएगा ए की पावर कॉस इनवर्स टी, समझ में आया, साथ में ln ए और -1 रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर। क्या कहते हो? अब जैसे ही आप, अच्छा इसमें थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करके लिख दो तो dx बाई डी टी को आप लिख दोगे, ये रूट से एक रूट कैंसिल होगा, यहाँ पे रूट बचेगा, रूट वाली वैल्यू को आप x लिख दोगे तो ln ए बाई 2 इंटू एक्स अपॉन रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। ऐसे ही dy बाई डी टी को क्या लिखोगे, -ln ए अपॉन 2 इंटू वाई बाई रूट अंडर 1 माइनस टी स्क्वायर आएगा। अब आप यहाँ से dy बाई डी एक्स निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, -y बाई एक्स, और हमें वैल्यू किसकी चाहिए, 1 प्लस dy बाई डी एक्स के होल स्क्वायर की। जैसे ही सिंप्लीफाई करोगे आपका आंसर क्या आ जाएगा, 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर, मतलब डी आंसर। समझ गए कि नहीं भाई? तो बस आपको वो आपको बस डेरिवेटिव सिंप्लीफाई करके लिखना था और x डेरिवेटिव करने के बाद ही उसमें x और y के टर्म्स आपको ले लेने थे। क्लियर हुआ सबको? ऐसे भी करते हैं, मतलब जैसे y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एलिमिनेट कर देंगे। अगर आसानी से एलिमिनेट हो रहा है तो एलिमिनेट t कर देंगे। एलिमिनेट t करोगे तो आपको x और y का रिलेशन मिल जाएगा, हाँ है ना, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर दो। कैसे? विद रिस्पेक्ट टू x। और फिर फाइंड कर लो किसको, dy बाई डी एक्स को। तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कई बार कि आप पहले क्या करो, t एलिमिनेट कर दो और फंक्शन बना लो किसमें, y बाई एक्स में। तो वो सिचुएशनली आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे इसी वाले क्वेश्चन को अगर आप देखते तो इसमें हम एलिमिनेशन t का लगाएंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से xy के टर्म में आ जाएगा। सोचो कैसे? देखो, अगर आप पहले वाले रिलेशन में दोनों साइड क्या ले लो, स्क्वायर कर दो और लॉग ले लो। भाई आप ऐसे लिख सकते हो ना, एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए की पावर साइन इनवर्स टी, हाँ है ना, बताओ। तो आप साइन इनवर्स टी को क्या लिख सकते हो, बोलो बोलिए, 2 लॉग ऑफ ए बेस एक्स लिख सकते हो। ऐसे आप वाई स्क्वायर को लिख सकते हो ए की पावर कॉस इनवर्स टी, तो आप कॉस इनवर्स टी को क्या लिख सकते हो, जल्दी बताओ, बोलिए। 2 log of y। 2 ऑफ वाई बेस 2 लॉग ऑफ वाई बेस ए। अच्छा, हमें पता होता है कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी कितना होता है, बोलो भाई। y by 2। तो इसका मतलब log ऑफ x बेस ए, log ऑफ ए बेस वाई, ये कितना हो गया हमारे सामने, बोलिए, 5/4 हो गया कि नहीं? अब आप इसी को डिफरेंशिएट यस कर दो सर। तो 1/x प्लस 1/y dy बाई डी एक्स क्या आ जाता है, 0। यहाँ से आप dy बाई डी एक्स निकालते तो वो भी क्या आ जाता, -y/x। ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो 1 प्लस dy बाई डी एक्स की वैल्यू आप सिंप्लीफाई कर लेते हैं। समझ में आया? तो आप t को एलिमिनेट करके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या ये बात सबको समझ में आई भाई? जी सर, जी सर, आ गई। कई बार आप ऐसे भी एलिमिनेशन लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक फंक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन पैरामीट्रिक, तो टेंशन की कोई जरूरत नहीं है। y एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है भाई साहब, और x एज ए फंक्शन ऑफ t दिया हुआ है।
हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, मतलब हमें d2y/dx2 निकालना है। तो पहले हम क्या निकालेंगे, dy/dx निकालेंगे और उसी को फिर से x के रेफरेंस में डिफरेंशिएट कर देंगे। अच्छा, अभी हमने dy/dx निकालना सीखा है, वो क्या आता है, y का t के रेफरेंस में डेरिवेटिव, x का t के रेफरेंस में डेरिवेटिव। तो सोच के बताओ, क्या dy/dx किसी तरीके से सॉल्व करोगे तो t का ही फंक्शन आएगा? ऑब्वियसली dy/dt भी t का फंक्शन होगा, dx/dt भी t का फंक्शन होगा, यही तो होगा। बोलिए, तो अगर हमें d2x/dy2 निकालना है तो हम क्या करेंगे, t के रेफरेंस में dy/dx को डिफरेंशिएट करेंगे और dx/dt से डिवाइड कर देंगे, तो हमें हमेशा d2y/dx2 मिल जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, इसका एक बड़ा सा फॉर्मूला आपको किताबों में लिखा मिलेगा, बट उस फॉर्मूले को कतई याद रखने और समझने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? आप हमेशा क्या करेंगे, dy/dx निकालेंगे जो कि t के का फंक्शन आएगा, उसको t के रेफरेंस में डिफरेंशिएट करेंगे एक बार फिर से, और फिर उसको किससे डिवाइड कर देंगे भाई साहब, dx/dt से। तो आपको क्या मिल जाएगा, d2y/dx2। हर बार आप यही काम करेंगे। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? बोलिए। यस सर। अभी आपने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था ना, y = a sin cube थीटा एंड x = a cos cube थीटा, और इसी में अगर आपने dy/dx निकाला था तो वो शायद -10 थीटा आया था, याद आया सबको? सर यस सर आगे। नहीं ना। और अब अगर आपको d2y/dx2 निकालना था तो हम क्या करते, dy d थीटा कर देते किसका, dy/dx का, और इसको dx/d थीटा से क्या कर देते, डिवाइड। अब tan थीटा का डेरिवेटिव कितना होता है, sec स्क्वायर थीटा, और dx/d थीटा से डिवाइड करोगे तो a 3 cos स्क्वायर थीटा इंटू साइन थीटा आएगा कि नहीं, सीधा माइनस यस साइन। सर। इसी को सॉल्व करके जब आप लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, sec⁴ थीटा बाई 3a साइन थीटा। बोलिए भाई, सर ये आपका d2y/dx2 आ जाएगा। क्या है, मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? अरे अब देखिए, एक तरीका और है डेरिवेटिव करने का, बट वो बहुत ही रेयरली यूज़ किया जाता है। इस क्वेश्चन में वो यूज़ हो जाएगा। अब वो तरीका क्या है वो देखो। जैसे आपने याद होगा, हमने d2y/dx2 निकालने के लिए क्या किया, dy/d थीटा किया किसका, dy/dx का, और उसको dx/d थीटा से डिवाइड किया, याद आया? अब ध्यान से देखिएगा, dy/d थीटा जो dy/dx था वो हमें दिया था dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, और उसको हमने डिवाइड करना है dx/d थीटा से। क्या ये बात सबको समझ में आ रही है, ये बताओ? अब अगर आप dy/d थीटा करो किसका, dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा का, तो क्या ये डिवीजन फॉर्मूला है? तो इसमें आप क्या करोगे, dx/d थीटा का होल स्क्वायर d2y/d थीटा 2 इंटू dx/d थीटा। भाई आप इसे यही तो करते हो, इस वाले फंक्शन का डेरिवेटिव और ये वाला फंक्शन ऐसे ही रख देते हो, माइनस अब डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव और न्यूमरेटर ऐसे ही रख देते हो। क्या है, मेरी पूरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर यस सर। और डिवाइडेड बाई dx/d थीटा। यस सर। अब अगर हम d2y/dx2 देखें तो क्या हम d2y/dx2 का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं, d थीटा 2 इंटू dx/d थीटा माइनस d2x/d थीटा 2 इंटू dx/d थीटा डिवाइडेड बाई dx/d थीटा का होल क्यूब। अरे हाँ या ना यस बताओ? सर यस सर यस सर यस सर यस सर। ये फॉर्मूला समझ में आया? वैसे तो ये फॉर्मूला बहुत ही रेयर केस में यूज होता है, क्योंकि इससे क्या होता है, कैलकुलेशन बहुत लेंदी हो जाता है। अब इस क्वेश्चन में ये फॉर्मूला यूज हुआ है, बट इस फॉर्मूले के हिसाब से आपने ये सारे डेरिवेटिव्स नहीं रखे हैं। इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू रखी है कहाँ पर, थीटा इक्वल टू पाई पे। अब सोचो, अगर हमें x एज सॉरी हमें y एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, ठीक है, x एज ए फंक्शन ऑफ थीटा दिया है, और हमसे d2y/dx2 पूछ ले रहा है एज थीटा इक्वल टू किसी वैल्यू a पर। तो हम क्या करेंगे, हम dx/d थीटा निकालेंगे, d2x/d थीटा 2 निकालेंगे, कहाँ पर, x = a, x = a पर, ठीक है।
हम डी वाई बाई डी थीटा निकालेंगे और डी टू एक्स बाई डी थीटा टू निकालेंगे। कहाँ पर? x इक्वल टू ए पर, x इक्वल टू ए पर, और फिर यहाँ पर वैल्यू रख देंगे। तो डी टू वाई बाई डी थीटा टू एट एक्स इक्वल टू ए इंटू डी टू एक्स बाई डी थीटा इंटू एक्स इज इक्वल टू ए पर, माइनस डी टू एक्स बाई डी थीटा टू कहाँ पर? एक्स इक्वल टू ए पर, डी टू वाई बाई डी थीटा टू कहाँ पर? एक्स इज इक्वल टू ए पर, और होल डिवाइडेड बाई क्या करोगे? डी एक्स बाई डी थीटा कहाँ पर? एक्स इक्वल टू ए पर, और फिर पूरे को सिंप्लीफाई कर दोगे। क्या ये लॉजिक दिखा सबको? देखो जल्दी से, क्या ये लॉजिक समझ में आया सबको? वैसे फॉर्मूला में Yes, बताना sir. नहीं चाह रहा था, बट चलो अब आ गया तो इस क्वेश्चन के हिसाब से समझ लो। समझ गए कि नहीं? अब ये चूंकि एक Yes, बड़ी sir, चीज है, समझ इसको दिमाग में रखना थोड़ा टफ है। इसको दिमाग में आप ऐसे भी रख सकते हो, डी टू वाई बाई डी एक्स टू इज इक्वल टू वाई डबल डैश एक्स डैश एक्स डबल डैश वाई डैश एक्स डबल डैश का होल स्क्वायर। समझ गए कि नहीं? जहाँ पर ये सारे डेरिवेटिव किसके रेफरेंस में किए गए हैं? पैरामीटर थीटा के रेफरेंस में। ऐसे आप इसको दिमाग में रख सकते हो। समझ गए? अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही सॉल्व कर सकते थे। बोलिए, अब आपने सारी वैल्यू निकाल ली थी, तो अब इस क्वेश्चन के हिसाब से आप सिंप्लीफिकेशन लगा सकते हो कि नहीं? बोलिए। यस सर, तो आराम से हो जाएगा। अब तो आराम से हो जाएगा, क्योंकि उसमें क्या था कि जो वो वाला मेथड था उसमें क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी पड़ जा रहा है। अब इसको आप आराम से कर सकते हो। कर लेंगे कि नहीं? अब यहाँ Yes, से sir, आपको yes, sir. क्या चाहिए? डी टू वाई बाई डी एक्स टू चाहिए एट थीटा इक्वल टू पाई पे। तो सबसे पहले डी टू वाई बाई डी एक्स टू ले लो तो -6, फिर डी एक्स बाई डी थीटा ले लो -4, बाकी दोनों 0 0 हो गए, और डिवाइडेड बाई डी एक्स बाई डी थीटा से डिवाइड कर दो, तो 24/16, 3/2 आंसर आ गया। समझ गए कि नहीं भाई? तो कई बार पैरामीट्रिक के डेरिवेटिव में आप ऐसे भी चीज़ें यूज़ कर सकते हो, तो आप ऐसे भी पैरामीट्रिक के डेरिवेटिव में क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर सकते हो। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं भाई? तो कई समझ बार गए आप, सर। हाँ, कई बार आप पैरामीटर में इस तरह के डेरिवेटिव भी यूज़ कर सकते हो। क्लियर है? चलिए एक जरा और ऐसे ही डेरिवेटिव सॉल्व करो। क्वेश्चन है x इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस थीटा साइन थीटा, y इज इक्वल टू a साइन थीटा माइनस थीटा कॉस थीटा, और आपको डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालना है एट थीटा इक्वल टू π/4 पे। जैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, व्हाट इज डी एक्स बाई डी थीटा? बोलो जल्दी से। हाँ भाई, cos A theta cos theta. ए थीटा कॉस थीटा, एंड व्हाट इज डी वाई बाई डी थीटा? A theta sin theta. अब बताओ, क्या इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालना आसान पड़ेगा? अरे हाँ या ना? तो इसको इसी मेथड से करना आसान पड़ेगा कि नहीं? पुराने वाले। है कि नहीं भाई? ए थीटा कॉस थीटा का होल क्यूब। समझ में आया? अब यहाँ पे हमें थीटा को क्या रख देना है? π/4। जैसे आप π/4 रख के सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर 8√2 अपॉन a पाई आ रहा है कि नहीं? चेक करो जरा, सारी वैल्यू रख दो, थीटा को π/4 रख दो। ये आंसर आ रहा है कि नहीं भाई? 8√2 अपॉन a पाई। देखो, अरे बताओगे भाई? यस सर। तो ये उसी वाले मेथड से सॉल्व करना आसान पड़ा कि नहीं? सर यही आ रहा है। हाँ, आप पहले वाले मेथड से भी जा सकते हैं, बट आप सोचो, जब आप इसके आगे डी टू एक्स बाई डी वाई टू निकालोगे, डी टू वाई बाई डी एक्स टू निकालोगे, तो आर्बिट से दो टर्म आ जाएंगे, फिर थीटा की वैल्यू रखोगे तो थोड़ा कॉम्प्लिकेशन बन जाएगा कि नहीं? तो जब आप डी एक्स बाई और डी वाई निकालेंगे ना, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप इस वाले मेथड से जाने वाले हैं या इसके आगे डेरिवेटिव करके जाने वाले हैं। तो दोनों में आप सिंप्लीफाई करके उस समय सिचुएशन डिसाइड करके सॉल्व कर लेंगे। क्लियर हुआ? बोलिए।
अब एक लास्ट कॉन्सेप्ट जिस पर बेस क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं वो ये है कि डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, इसके भी आपसे कई ऑर्डर के डेरिवेटिव पे बेस क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। तो इस पे क्या होता है, ये जिस पॉइंट पे डेरिवेटिव पूछा जाता है उस पॉइंट की वैल्यू निकालने में थोड़ा टाइम लगता है। जैसे क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि एफ एक्स जो है वो इनवर्स है जी एक्स का। तो अगर एफ एक्स जी एक्स का, एफ एक्स जो है वो जी एक्स का इनवर्स है, तो इसका मतलब जी ऑफ एफ एक्स एक्स होगा कि नहीं, जल्दी बताओ भाई। अगर एफ एक्स जी एक्स का इनवर्स है तो इसका मतलब एफ एक्स की वैल्यू जी इनवर्स एक्स होगी कि नहीं, हाँ या ना। तो एफ ऑफ जी एक्स हमेशा एक्स होगा, बस यही इक्वेशन ध्यान रखिएगा। यहाँ से हम लिखेंगे जी डैश एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स इक्वल टू 1। यहाँ से अगर हमें इनवर्स का डेरिवेटिव निकालना है, यानी कि हमें एफ का डेरिवेटिव निकालना है, तो एफ डैश एक्स जो है वो 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स आ जी जाएगा। डैश एफ ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है पहला, समझ गए कि नहीं। अच्छा, इसी समझ में गया। हमें इनवर्स वाले फंक्शन का अगला डेरिवेटिव निकालना है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसी इक्वेशन को हम फिर से डिफरेंशिएट कर दें, तो जो इसी इक्वेशन को आप फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डबल डैश एक्स क्या निकल के आएगा, -1 अपॉन जी डैश एफ एक्स का होल स्क्वायर इंटू जी डबल डैश एफ एक्स, और साथ में क्या आएगा एफ डैश एक्स। अच्छा, एफ डैश एक्स की वैल्यू आप रख देंगे उठा के 1 अपॉन जी डैश एक्स, तो माइनस जी डबल डैश एफ एक्स अपॉन जी डैश एफ एक्स का होल स्क्वायर, ये आपका एफ डबल डैश एक्स आ जाएगा। तो अगर आपने एफ डैश एक्स की डेफिनेशन सोच ली है तो जी डबल डैश एक्स आप उसी हिसाब से सोच लेंगे। तो ये इनवर्स, मतलब इनवर्स किसी फंक्शन का इनवर्स आपको दिया हुआ है तो उसके डेरिवेटिव को कैलकुलेट करने की ये थ्योरी है। इस थ्योरी के हिसाब से आप उस फंक्शन के डेरिवेटिव को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। समझ में आ रहा सर है माइनस, सर माइनस कैसा है? इसका डेरिवेटिव ना 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, -1/x² ना। 1 अपॉन जी डैश एफ एक्स का सही। डेरिवेटिव करोगे तो -1 अपॉन जी डैश एफ एक्स का होल स्क्वायर, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे तो डबल डैश, फिर एफ एक्स का डेरिवेटिव, फिर एफ डैश एक्स की डेफिनेशन रख दी। समझ गए कि नहीं। तो सर यस सर। नीचे हमारे हाँ, क्यूब आएगा ना सर नीचे। अच्छा नीचे जब एफ डैश एक्स की डेफिनेशन रखेंगे तो क्यूब हो जाएगा। अब ठीक है भाई, बोलिए। x इक्वल टू 0 पे क्या निकालेंगे, y। तो जब x 0 होगा तो y 1 होगा, फिर इसको डिफ्रेंशिएट करना शुरू करेंगे। समझ रहे हो कि नहीं भाई। फिर इसमें x को 0 और y को 1 रख देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स। बताओ, x को 0 रख दो तो 0 हो गया, और y को 1 रख दो तो क्या हमें इसकी वैल्यू 1/e मिल जाएगी। इस इक्वेशन को फिर से डिफ्रेंशिएट कर देंगे। प्लस dy बाई डी एक्स ट्वाइस, और फिर x को इसमें 0 रख देंगे, y को 1 रख देंगे, और dy बाई डी एक्स की जो वैल्यू हमने 0,1 पे निकाली है 1/e रख देंगे। सही है, सब्स्टिट्यूट करो क्या आ रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा d2y बाई डी एक्स टू ई, डी वाई डी एक्स की जगह 1/e रख देंगे तो ये प्लस का 1 हो जाएगा, 1/e स्क्वायर, तो ये भी 1/e हो जाएगा, और ये तो 0 ही हो जाएगा। डी वाई डी एक्स की जगह क्या रख देंगे, ई, ये शायद 2/e हो जाता है।
देखिए भाई, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइए। तो यहाँ से d2y/dx2 की वैल्यू क्या आ रही है? e टू दी पावर y इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस e टू दी पावर y इंटू डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस x इंटू d2y/dx2 प्लस dy/dx प्लस dy/dx। और dy/dx की वैल्यू हमने क्या निकाली है? -1/e आएगी इस वाली। तो यहाँ से d2y/dx2 क्या आ जाएगा? 1/e²। देख लीजिए आराम से, आ जाएगा। तो आंसर आपका बी आ जाएगा। क्या ये बात सबको समझ में आई? स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन समझे कि नहीं? इंपॉर्टेंट बात भी समझाओ, बोलिए। स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन समझे? सबसे पहले एक्स रख के वाई यस सर निकाला, समझ। फिर एक्स और वाई रख के डी वाई और डी एक्स निकाला, फिर इसी और इक्वेशन को लगातार डिफ्रेंशिएट करते चले गए, फिर एक्स वाई और डी वाई बाई डी एक्स रख के डी टू वाई बाई डी एक्स को निकाल दिया। अब यहीं पे अगर हमसे डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री पूछ लेगा तो भी आप सेम काम करेंगे और डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। समझ में आया? तो इसमें अब ओवरऑल समरी, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे पहले इसमें इंपॉर्टेंट है पैरामीट्रिक का डेरिवेटिव, जिसके क्वेश्चन आने की संभावना है। दूसरा इम्प्लिसिट के डेरिवेटिव, जिसके आने की संभावना है, जो सबसे ज्यादा आते हैं, पैरामीट्रिक इनवर्स। और तीसरा इनवर्स का डेरिवेटिव। इनवर्स में भी सब्स्टिट्यूशन वाला केस, जिसमें आप थोड़ा सा ट्रिकी सब्स्टिट्यूशन करके सॉल्व करेंगे। और इनवर्स में एक तो सब्स्टिट्यूशन, दूसरा इनवर्स में tan इनवर्स a प्लस बी अपॉन 1 प्लस a प्लस माइनस ए बी अपॉन 1 माइनस प्लस ए बी वाला जो फॉर्मूला ब्रेक होता है, इसका यूज, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव के भी क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट है। ये डेरिवेटिव के वो क्वेश्चंस हैं जो डेरिवेटिव वाले पोर्शन में आपको देखने हैं, जिनकी थोड़ी इंपॉर्टेंस है, इनको ध्यान रखिएगा। ठीक है। हाँ भी देखिए, जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, जैसे एफ डैश एक्स आपको जी एक्स दिया हुआ है और जी डैश एक्स माइनस एफ एक्स दिया हुआ है। फॉर ऑल एक्स एफ टू और एफ डैश टू की वैल्यू दी हुई है और इस फंक्शन की वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। सही है ना? तो इस टाइप के क्वेश्चंस में कॉन्सेप्ट ये है कि हम एक नया फंक्शन एफ एक्स मान लेते हैं, दैट इज एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स, है ना। अगर हम इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करें तो ये रिजल्ट निकल के आएगा 2f(x) इंटू एफ डैश एक्स प्लस 2gx इंटू जी डैश एक्स। ठीक है। अच्छा, हमें दिया हुआ है कि जो एफ डैश एक्स है वो gx के बराबर है, और हमें दिया हुआ है जो जी डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो एफ डैश एक्स, हम एफ डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं? gx। और जी डैश एक्स को क्या लिख सकते हैं? माइनस एफ एक्स। तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ से इस बड़े वाले फंक्शन एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव क्या आ गया? जीरो। और आपने पढ़ा अगर हम किसी फंक्शन के डेरिवेटिव को जीरो कर देते हैं तो फंक्शन क्या हो जाता है? कांस्टेंट, यानी एफ एक्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। तो यहाँ पर ये प्रूव हो गया कि एफ एक्स कैसा हो गया भाई? कांस्टेंट फंक्शन हो गया। अगर एफ एक्स कांस्टेंट फंक्शन हो गया तो इसका मतलब जो वैल्यू एफ ऑफ 24 की होगी वही वैल्यू किसकी होगी? एफ ऑफ 2 की होगी। अच्छा, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? एफ स्क्वायर 2 प्लस जी स्क्वायर 2। अच्छा, एफ स्क्वायर 2 आपको दे रखा है कितना? 4। बट हमें जी ऑफ 2 नहीं चाहिए, और हमें पता है कि जो जी ऑफ 2 होगा वो एफ डैश 2 के बराबर होगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4। तो ये भी 4 स्क्वायर आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 32। इसका मतलब एफ ऑफ 24 मतलब एफ स्क्वायर 24 प्लस जी स्क्वायर 24 भी कितना आ जाएगा? 32। देन आंसर इज 32। तो अगर कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में एफ डैश एक्स इक्वल टू जी एक्स या जी डैश एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स दिया हो तो, और एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स की वैल्यू पूछी गई हो, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करके प्रूव कर लेंगे कि ये फंक्शन कैसा होगा? कांस्टेंट। और फिर ये कांस्टेंट के हिसाब से आप किसी पॉइंट पर वैल्यू निकाल लेंगे, जिस पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू दे रखी है उस पॉइंट पे वैल्यू निकाल लो, वही वैल्यू हर पॉइंट पे होगी तो 24 पे ही फंक्शन की सेम वैल्यू हो जाएगी।
इसका मतलब इस क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या कॉन्सेप्ट जन किया कि एफ एंड जी, मतलब एफ एक्स एंड जी एक्स आर डिफरेंशिएबल फंक्शन एंड एफ डैश एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर है एंड जी डैश एक्स जो है वो माइनस एफ एक्स के बराबर है, या ये कंडीशन दी हो या दिया हो एफ डैश एक्स जो है वो माइनस जी एक्स के बराबर है एंड जी डैश एक्स जो है एफ डैश एक्स जो है वो जी एक्स के बराबर हो और जी डैश एक्स जो हो वो माइनस एफ एक्स के बराबर, या दोनों अपोजिट हो जाएं, ये इसके बराबर हो, या ये चीज़ ऐसे भी दी जा सकती है कि जो एफ डबल डैश एक्स है वो माइनस एफ एक्स के बराबर हो एंड जी एफ डैश एक्स जो हो वो जी एक्स के बराबर हो। तो हाँ, इन तीनों में कोई भी कंडीशन हो तो हम ये कहते हैं देन एफ एक्स फंक्शन को अगर हम एफ स्क्वायर एक्स प्लस जी स्क्वायर एक्स लेंगे इज कांस्टेंट फंक्शन। ठीक है, तो इनमें से कोई भी रिजल्ट दो, आप उसको डेरिवेटिव करके प्रूव कर सकते हैं कि वो फंक्शन हमेशा क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। अब इनमें से वो किसी भी फॉर्म में दिया हो तो आप उस फंक्शन को डेरिवेटिव करके प्रूव कर सकते हैं कांस्टेंट। चाहे ये रिलेशन दिया हो तो भी ये रिजल्ट क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन में। चाहे ये वाला रिलेशन दिया हो अपोजिट साइन दूसरे साइन के साथ, तब भी ये क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन। और चाहे ये वाला रिजल्ट दिया हो, तीनों रिजल्ट सेम ही है, तीनों से आप फंक्शन क्या कर देंगे, कांस्टेंट। तो एक पॉइंट पे वैल्यू आपको पता चल जाएगी, उसकी हेल्प से आप दूसरे पॉइंट पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि फंक्शन क्या हो गया, कांस्टेंट। अब इसमें से कोई भी रिलेशन दिया हो तो आप तुरंत कहेंगे कि ये जो एफ स्क्वायर एक्स और जी स्क्वायर एक्स फंक्शन बनते हैं ये हमेशा कैसे होते हैं, कांस्टेंट होते हैं।